तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। और ये मानवा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, लेवल अप करना है और स्ट्रॉन्ग बनने वाली कहानी है। जैसे सोलो लेवलिंग है, बस स्टोरी अलग है और लेवल अप करने का तरीका अलग है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे एवरग्रीन एकेडमी को, जहाँ पे हम देखते हैं कोई चिल्लाता है, फिर से बोलो तुमने अभी क्या बोला। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है मेरी बहन की मेडिसिन वापस करो, नहीं तो यहाँ पे तुम रिग्रेट करोगे। और हमें यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी बताया जाता है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिन यू होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बुली होता है, जो कि जांग यांग होता है, जो कि बहुत ही एटीट्यूड में रहता है। और वो बोलता है तुम एक ट्रैश हो और तुम्हारा विटिलिटी स्कोर तो सिर्फ 0.62 है, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं रिग्रेट करूंगा। और हाँ, यहाँ पे जो विटिलिटी होता है वो एक पावर को दिखाने का बस एक रैंकिंग तरीका है कि विटिलिटी अगर आपका 1 से ऊपर है तो आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग, 3 4 5 है तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए 1 से कम है मतलब आप बहुत ही वीक है। और हम देखते हैं जो जांग के बगल में होता है वो बोलता है लिन यू, यहाँ पे जो जांग का विटिलिटी है वो 3.5 है, और तुम यहाँ पे मूर्खी हो जो कि सीधा भगवान जैसे आदमी से लड़ने आ गए। तुम्हारा विटिलिटी तो कितना कम है, जल्दी से माफी मांग लो और यहाँ से निकल लो। और हाँ, तुम्हारी सिस्टर के पास वो गॉड लेवल का टैलेंट नहीं रहता, तब तो अभी तक तुम जिंदा भी नहीं रहते। वो तो तुम्हारी बहन के कारण अभी तक तुम जिंदा हो। और हम देखते हैं जांग को, जो कि बोलता है तुम्हें क्या मेडिसिन नहीं चाहिए, और वो मेडिसिन को गिरा देता है। जिससे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता है और टूट जाता है। और हम देखते हैं जांग हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कचरे के डिब्बे में जाके फेंक देता है, और बोलता है कचरा कचरे के डिब्बे में ही सही रहता है। और हम देखते हैं जैसे हम लोग क्लास में फाइट वगैरह करते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से बोलता है टीचर आ रहे हैं, और हम लोग डर के वापस से चले जाते हैं। वैसा यहाँ भी होता है, और यहाँ पे कोई बोलता है टीचर आ रहे हैं, जिस पे जांग बोलता है क्या टीचर आ रहे हैं, कचरे को यही कचरे में छोड़ दो और जल्दी से चलो यहाँ से। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बहुत ही उदास होता है, क्योंकि जो ये मेडिसिन था वो इसके सिस्टर के लिए था, क्योंकि जो इसकी सिस्टर है उसकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, और ऐसा मेडिसिन खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी बहुत ही कमजोर है और पैसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा भी बहुत हो जाता है, और वो बोलता है जांग यांग, मैं सच बता रहा हूँ, इसके लिए तुम जरूर पे करोगे। और तभी हम देखते एक हाथ आता है, और हम देखते यहाँ पे खूबसूरत सी लड़की होती है, और वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से आ जाओ उठ जाओ, और इसका नाम होता है लिंगसिन। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है ये तो अच्छा है, चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में कुछ होता है, उसमें से आवाज आता है लिन, यहाँ पे तुम फिर से सो रहे हो क्या, तुम यहाँ पे वर्क के लिए लेट हो, जल्दी से आ जाओ नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है और बोलता है मैं बाद में मिलूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और हमें बताता है इस वर्ल्ड के बारे में। यहाँ पे 4832वां साल चल रहा है, और यहाँ पे एलियन वगैरह इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, और यहाँ पे करप्शन भी होता है। करप्शन का मतलब यहाँ पे एलियन आपको कन्वर्ट कर देगा दूसरे मॉन्स्टर्स में। और यहाँ पे एलियंस और जो करप्ट हो चुके हैं, जो कि मॉन्स्टर बन चुके हैं, उनसे लड़ने के लिए हम लोग वॉरियर्स को बनाते हैं। जो वॉरियर्स होते हैं उन पे स्पेशल स्किल्स होते हैं, वो अच्छे से फाइट कर पाते हैं और वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है जो करप्ट हो चुके होते हैं उसे आप सिंपली मार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वापस से जिंदा हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ही तरीका है जिससे आप मार सकते हैं कि उन्हें जला देंगे। और जो बॉडीज को जलाने का काम होता है वो एक स्पेशल से क्वार्टर में होता है, और वहीं पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और मेरा काम बहुत ही सिंपल है, जितने भी लाश आते हैं सबको भून दो। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा वगैरह पहन लेता है, क्योंकि करप्शन फैलता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ही फैल सकता है, उसके लिए स्पेशल मास्क वगैरह भी लगा लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है
है आज का गोल है मेरा, मुझे वही मेडिसिन लेना है मेरे सिस्टर के लिए, वो मेरे को कुल 2 लाख में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉर्प को जलाता हूँ तो मुझे बस 20,000 ही मिलता है। इसका मतलब मुझे कम से कम 10 तो आज जलाने ही होंगे। देखते हैं कितना वर्क है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि यहाँ पे पहुंच जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक एलियन का लाश होता है और एक सोल्जर का लाश होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहले इंसान के लाश को जलाता है क्योंकि वो करप्ट ना हो जाए और मॉन्स्टर ना बन जाए, क्योंकि करप्ट होने के बाद सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर सकता है। उसके लिए पहले वो इंसान को जलाने लगता है और तभी हम देखते हैं अंदर कोई रिएक्शन होने लगता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ तो पहले कभी नहीं हुआ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मास्क भी उतार लेता है और तभी हम देखते हैं कुछ ब्लैक शैडोज वगैरह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है। वो सोर्स जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा कंफर्ट टाइप लगता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है, इतना कंफर्ट क्यों लग रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिगर होता है और हमें बताया जाता है ये मेमोरी होता है वही इंसान का जो अभी अभी मरा था। और हमें बताया जाता है ये एक वॉरियर होता है और इसका नाम लियांग होता है। और यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रक्टर होता है ये पहले बोलता है तुम ग्रेजुएशन के बाद जाओगे ना मिलिट्री पे, जिसपे ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं मिलिट्री में जाऊंगा। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ये मिलिट्री में पहुंच भी जाता है, जिसपे जनरल बोलता है ली यांग कंग्रेचुलेसन, सच में तुम एक वॉरियर बन गए, बहुत अच्छा, चलो अब मैं आशा करूंगा तुम ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान भी दे दोगे। जिसपे यांग बोलता है यस सर, ह्यूमैनिटी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर होता है जो कि इसको इंस्ट्रक्ट करता है और बोलता है यहाँ पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे तुम मेहनत नहीं करोगे और पसीना नहीं बहाओगे तो जहाँ पे तुम वॉर करने जाओगे वहां पे तुम्हारा खून बहेगा। उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करो और अपने बॉडी के पोटेंशियल को जगाओ। और हम देखते हैं यांग यहाँ पे बहुत मेहनत करता है, बहुत ट्रेनिंग करता है और मॉन्स्टर हंट भी करता है और एक अच्छा खासा वॉरियर बन जाता है। लेकिन अंत में एलियन के हाथों मारा जाता है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा देर के लिए शॉक में रह जाता है और वो बोलता है क्या मैंने इस वॉरियर की पास्ट की मेमोरी देखी, ये क्या हुआ था। और तभी हम देखते हैं पीछे से सिस्टम आ जाता है और बोलता है सिस्टम आ चुका है। और हमें बताया जाता है ये सोल डेवोरर सिस्टम होता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से वही एलियन उड़ जाता है, क्योंकि आप एलियन को जब तक जला नहीं देते तब तक वो खत्म नहीं होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के बारे में ही जान रहा होता है कि ये सिस्टम क्या है ये। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नजर उसी एलियन पे जाता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या, ये तो लेवल 1 का एलियन है और ये जिंदा हो गया। लेकिन हम देखते वो एलियन जंजीरों से बना होता है, उसके लिए सीधा अटैक नहीं कर पाता है और यहाँ पे जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते एलियन को थोड़ी सी लूज मिलती है और वो अटैक कर देता है, जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम आ जाता है और वो बोलता है यहाँ पे आपको 3 स्किल मिल रहा है, इनमें से आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। और तभी हम देखते एक चेन टूट जाता है उस एलियन का और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कॉम्बैक्ट आर्ट को चूज करता है। और हम देखते एक और चेन एलियन तोड़ता है और सीधा अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही कॉम्बैक्ट आर्ट को चूज कर चुका होता है, उसके लिए डॉज कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अभी अभी मुझे कोई पावर फील हुई है, लगता है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और जो मेरी मूवमेंट स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और हम देखते एलियन लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता है। और फिर हम देखते हैं जो मार्शल आर्ट्स उस बंदे से हमारे मेन कैरेक्टर ने कॉपी किया था उसी का यूज करता है, जिससे हम देखते वो एलियन को एक किक देता है और उतना ही काफी रहता है और बेचारा एलियन फिर से सो जाता है। और ये सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्या ये सब ये सोल डेवोरर सिस्टम के कारण हुआ है। और हमें यहाँ पे सिस्टम इस स्किल के बारे में बताता है। पहले तो इसका नाम बताता है जो कि होता है बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट और ये लेवल 1 का होता है और इसका प्रोग्रेस बार 10% पे होता है और इसके कारण आपका जो फिजिकल स्टेमिना है वो 10% तक बढ़ जाता है और आप इससे अपोनेंट्स के वीक पॉइंट्स भी देख सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वही ब्लैक शैडोज वगैरह फिर से आते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये ब्लैक शैडोज कहीं इसके कारण ही तो मैं इतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ। और तभी सिस्टम फिर से आ जाता है और वो बोलता है एक और कॉर्प्स डिटेक्ट हुआ है, क्या आप उसका सोल डिवोर करना चाहेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यही मेरा असली चांस है, अब मुझे फिर से एक और ट्राई करना होगा, तब मुझे समझ आएगा कि ये सिस्टम कैसा और कैसे वर्क करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो सोल को डिवोर करता है और हम देखते हैं उस डिवोर के बाद अलग ही सीन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हो जाता है।
और उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर से एक मेमोरी चलने लगती है जिसमें हम देखते हैं एलियन बोलता है भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ह्यूमस चाहिए, ह्यूमस चाहिए। और ये ह्यूमस का शिकार भी करता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे ऐसे ही सिमिलर एलियंस होते हैं और यहाँ पे वॉरियर सब गिरे पड़े रहते हैं और वॉरियर सब लड़ने की कोशिश करते हैं बस। और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब मैं समझा जब वो एलियन एलाइव था ये सब उसी का मेमोरी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं सोच रहा था कि वॉरियर्स को इतना ज्यादा झेलना पड़ता है बॉर्डर्स पे, इतना ज्यादा मॉन्स्टर हर दिन कैसे झेलते हैं वो लोग। और तभी हम देखते सिस्टम आ जाता है और वो बोलता है आपको इन 3 स्किल्स में से कौन सा स्किल चाहिए, जिसमें से एक होता है क्लॉ स्किल, डेवोट टेक्निक और क्योस कॉन्सिक्वेंसेस। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या डेवोर टेक्निक, इसके कारण तो मुझे लगता है इंसानों या मॉन्स्टर को खाना होगा, तो ये तो मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ये जो क्लॉ है ये ठीक रहेगा, मुझे यही ले लेना चाहिए। और हम देखते हैं चूज करते ही हमारे मेन कैरेक्टर के क्लॉज आ जाते हैं, वो भी दोनों ही हाथों में। और हमें क्लॉज के बारे में बताया जाता है ये लेवल 1 का होता है, प्रोग्रेस बार 0% होता है और इसके कारण जो भी आप हाथों से अटैक करते हैं वो 5% से बढ़ जाता है और इसके कारण एक्स्ट्रा डैमेज भी होता है एनिमीज को। और इस सब को देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे हाथ अब क्लॉज में बदल सकते, सच में तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम आ जाता है और वो बोलता है अब सिस्टम यहाँ पे 12 घंटे के लिए सोने जा रहा है, तो तब तक मुझे परेशान मत करना, बाय बाय। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या इसका एक कूल डाउन भी है, चलो छोड़ो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम को छानबीन करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हम लोगों को बताता है यहाँ पे जो ये सिस्टम है इसमें जो स्किल सब है उसकी प्रोफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 2 तरह से, एक तो यूज से और एक एब्जॉर्ब से। यूज का मतलब शायद होगा एक्सरसाइज वगैरह करना और एब्जॉर्ब का मतलब मुझे समझ नहीं आया, शायद ऐसा तो नहीं। सेम स्किल वाले बंदे को अगर मैं एब्जॉर्ब करूंगा तो यहाँ पे लेवल अप होगा स्किल। चलो अभी के लिए छोड़ो, वैसे ही मैं कुछ ट्राई कर नहीं सकता हूँ, उसके लिए बाद में चेक करूंगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं है, यहाँ पे सिस्टम खुद भी लेवल अप हो सकता है, लेकिन कैसे करना है मुझे बिल्कुल नहीं पता। और ये सब हमें बता के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो अब मैंने ये सब समझ लिया है, अब मैं समझ चुका हूँ कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, लेकिन अभी मुझे अपने स्किल को लेवल अप करना होगा और उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही मार्शल आर्ट वाला टेक्निक्स वगैरह को प्रैक्टिस करता है। और इतना सब प्रैक्टिस करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ बॉडी वगैरह आ जाता है और वो बोलता है जो हमारे स्कूल में जो मार्शल आर्ट की टेक्निक है वो इससे तो बहुत ही इजी है और ये तो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसके कारण मैं उस टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से करने लगता है और हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है जैसे हम लोग सोते हैं, और वैसा ही होता है। टीचर उठाने के लिए आ जाता है और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को टीचर उठा के फिर बोलते हैं यहाँ पे जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हें यहाँ पे स्कूल सोने के लिए भेजते हैं और यहाँ पे जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए बस 2 ही मंथ बचे और तुम्हारी विटिलिटी तो इतनी कम है, यहाँ पे तुम्हारी विटिलिटी सबसे कम है और तुम यहाँ पे कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, उसके लिए मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करो और मेहनत करो। लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो। जिस पे हम देखते हैं बंदे लोग हंसने लगते हैं और वो बोलते इसका विटिलिटी तो इतना कम है, अगर इसको कोई ईटा उठाने का काम भी दे वो भी इससे नहीं होगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और ट्राई करूंगा। जिस पे टीचर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वो बोलती है क्लास डिसमिस्ड करो। और वो सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बच्चा ये कैसा है, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, नहीं तो ऐसे तो तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसने पूरी रात मेहनत की होती है और उसके लिए बेचारा सो नहीं पाया और उसके लिए स्कूल में आके सो रहा था। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफिशिएंसी थी वो बस 1% से बढ़ी, 10 से 11 बस हुई। सच में ये तो बहुत ही स्लो है। मुझे लगता है यहाँ पे जो कॉम्बैक्ट है उससे ज्यादा प्रोफिशिएंसी मिलती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एब्जॉर्बिंग वाला कैसे वर्क करता है। चलो आज देख लेंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक झुंगुर पहुंच जाता है और वो बोलता है कचरा कचरा क्या कर रहा है, सो रहे हो क्या, फिर से सोने के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो। और हाँ वैसे भी तुम तो वॉरियर बनने वाले नहीं हो और तुम्हारी तो एक बहन भी है ना, तो तुम दोनों जाके भीख मांगना और अपना जिंदगी जीना भीख मांगते हुए। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घंटा नहीं कोई रिएक्शन देता है, जिस पे ये थोड़ा सा शौक रहता है और वो बोलता है ये यहाँ पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है,
इसकी फीलिंग सब कहाँ गई। और तभी हम देखते वही लड़की आ जाती है और वो बोलती है, झिंगुर यहाँ पे तुम ज्यादा ही आगे जा रहे हो, इतना तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे झिंगुर बोलता है, तुम तो बच्ची हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, उसके लिए यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही यहाँ से निकल जाता है और वो बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, बेवकूफों के साथ रहेंगे तो बेवकूफी ना बनेंगे। और हम देखते हैं वो लड़की को पता नहीं कैसे उसको यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और भी हैंडसम लगता है पहले से, और ये कैसे इसको लग रहा है मुझे भी पता नहीं। और तभी हम देखते हैं झिंगुर को जो कि बोलता है, भाग रहे हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुमसे कुछ होता नहीं है, अब यहाँ से तुम भाग रहे हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और वो बोलता है, सच में पिटने का मन है तो चलो एक मैच करते हैं, चलो मार्शल आर्ट रूम में मिलते हैं। जिस पे हम देखते हैं झिंगुर और झिंगुर के पीछे वाले लोग सब हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं, कचरा है ये, बिल्कुल कचरा है, लेकिन ये सोच रहा है कि ये यहाँ पे झिंगुर को हरा देगा। झिंगुर जो कि बहुत ही पावरफुल है और इसकी विटिलिटी तो दुगनी है उससे, और इसको हराएगा। वैसे अच्छा होगा थोड़ा सा पिटेगा और फिर इस पे थोड़ा सा खर्चा लगेगा, तब ये समझ जाएगा कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और अपने से ताकतवर के साथ कभी फाइट नहीं करते। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम सोचते हो तुम सिर्फ मेरा ही हाथ तोड़ सकते हो, तो मैं भी तुम्हारा हाथ तोड़ सकता हूँ और उसके लिए पैसे लगेंगे, तो थोड़ा सा डर के यहाँ पे ज्वाइन करना मैच को। जिस पे झिंगुर बोलता है, क्या डर, तुमने ही ये मांगा है तो तुम्हें ये जरूर मिलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे एकेडमी के बाहर का सीन, जहाँ पे बाकी सब जूनियर वगैरह होते हैं और जो भी हमारे मेन कैरेक्टर और अलग सा झिंगुर वगैरह होते हैं वो सब सीनियर्स कहलाते हैं। और ये लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सुना है 2 सीनियर्स में लड़ाई होने वाली है, चलो देखने चलते हैं, आज मजा ही आ जाएगा। वैसे बहुत टाइम हो चुका है 2 सीनियर में लड़ाई नहीं हुआ था, आज हम लोग मजे करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे फाइट सीन पे हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे फाइट करने के लिए दोनों ही रेडी होते हैं। और हम देखते हैं झिंगुर का फ्रेंड बोलता है, झिंगुर तुम्हारी विटिलिटी बहुत ही ज्यादा है, आज इसको एक ही पंच में उड़ा डालो। जिस पे हम देखते हैं झिंगुर बोलता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी यहाँ पे जांग आज नहीं है, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको एक लेसन सिखाना होगा उसके जगह पे। और यहाँ पे झिंगुर अपने मन में सोचता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बैट प्रैक्टिस करने के लिए ये मेरा एक पंचिंग बैग बन जाएगा और इतना मेरे लिए काफी रहेगा, मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है, तुम ज्यादा कुछ नहीं हो, बस सुगर और सुगर, अब जल्दी आओ इसको खत्म करते हैं। जिस पे हम देखते हैं झिंगुर अटैक कर देता है और वो बोलता है, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, लड़ना शुरू करो। और ये अटैक देख के हम देखते हैं लड़की बोलती है, ओ माय गॉड मेन कैरेक्टर बचो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि आराम से झिंगुर का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, मैंने बोला था ना, तुम और वो जांग दोनों ही रिग्रेट करेंगे इसके लिए। और हम देखते हैं झिंगुर पूरा शौक में और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये कचरा जिसका विटिलिटी 0.62 है लेकिन वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पेशल सा किक देता है उसको नीचे झुका के, और फिर उसके बाद एक पंच देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और इतना मार खाने के बाद बेचारे का दांत भी टूट जाता है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर फिर से तुमने मेरी सिस्टर को इंसल्ट करने की कोशिश भी की तो अभी तो बस दांत गया है, अगले बार क्या क्या जाएगा उसकी चिंता करते रहना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं झिंगुर अपना झिंगुर वाला काम करने के लिए रेडी रहता है और पीछे से वो एक तलवार लेके अटैक कर देता है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर क्लॉज का यूज करता है जिससे तलवार ही टूट जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर डेयरिंग लुक देके बोलता है, क्या तुम्हें अभी और फाइट करना है। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के क्लॉज को देख के एक बंदा बोलता है, ये क्या है, उसका हाथ अचानक से क्लॉज में कैसे चेंज हो गया। और हम देखते हैं लड़की बोलती है, ओ माय गॉड ये तो कितना कूल है, ये कौन सा वेपन है। और हम देखते हैं दूसरे लड़के को जो कि सीधा बोलने लगता है, ये क्या है, ये करप्टेड तो नहीं हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस सब से हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन झिंगुर पाना गया नहीं होता और वो बोलता है, तुम यहाँ पे जो जांग है वो तुम्हें पक्का देख लेगा और बदला ले लेगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते बोलता है, पहले तू ठीक से बोलना सीख ले और हाँ मैं उसका इंतजार करूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपने काम पे पहुंच जाता है और वो बोलता है, जो सोल डेवर का 12 आवर का कूल डाउन था वो अभी ओवर हो चुका है, उसके लिए अब चलो न्यू स्किल को एब्जॉर्ब करते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर काम के लिए जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पीछे से आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, यहाँ पे तुम भूल चुके हो क्या
कि अपने से बड़े लोगों को ग्रीट किया जाता है और वो जाने लगता है और वो बोलता है आजकल के बच्चे ना रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। तुमको मैंने ये जॉब दिया लेकिन तब भी यहाँ पे तुम कोई ग्रेटिट्यूड मुझे नहीं दिखाते हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यहाँ पे ये मुझे पागल समझ रहा है, इसको पता ही नहीं ये जॉब कितना रिस्की है और कितने बच्चे तो ये करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो पेमेंट है वो ठीक ठाक है, नहीं तो कोई भी ये जॉब को करना ही नहीं चाहेगा। और हम देखते वो अभी तक गया नहीं होता है, बस जाने की कोशिश करता है और वो बोलता है अभी बहुत सारे कॉर्प्सेस आने वाले हैं तो काम करने के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ और यहाँ पे कोई आलसीपना मत दिखाना। और हम देखते हैं यहाँ पे अंदर में बहुत सारे लाश होते हैं, जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और वो बोलता है अरे यहाँ पे तो एक वॉरियर का कॉर्प्स है लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने देखा था उस एलियन की मेमोरीज में आजकल बहुत ही ज्यादा एलियन हो चुके हैं और हम लड़ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंसान मर रहे हैं। सच में बॉर्डर इतना खतरनाक है। चलो अभी इस सब को छोड़ो और काम पे लग जाते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर माफी मांगते हुए वही सोल रिवर का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वही वापस से मार्शल आर्ट की स्किल मिलती है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर चूज कर लेता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उसके साथ क्या हुआ, और वो पर्सनल डिटेल्स को शो करने के लिए बोलता है सिस्टम को, जिससे हमें पता चलता है जो मार्शल आर्ट था वो सीधा लेवल 2 का हो गया है। और यहाँ पे जो स्किल था उसमें एक नया चीज ऐड हो चुका है, जो एनिमी का अटैक है आप 0.5 सेकंड पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे डॉजिंग अब और आसान हो जाएगी। जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है क्या अगर मैं किसी को एब्जॉर्ब करूंगा जिसके पास सेम स्किल था तब मेरा लेवल अप हो जाएगा, ये तो सच में कमाल है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि बोलता है मैं यहाँ पे मैक्स लेवल पे पहुंच जाऊंगा, अरे मैं गॉड ही बन जाऊंगा, अब बस देखते रहो। और वो दूसरे पे ट्राई मारता है और तभी सिस्टम बोलता है बचवा बहुत बुरा हाल है, तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो क्योंकि कूल डाउन आ गया। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया, कूल डाउन मैं ऐसा हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकता। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना रियल वर्क करने लगता है और वो सोचता है मुझे जल्दी से ये सब काम करना होगा और फिर से मार्शल आर्ट की प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर फ्रंट लाइन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारा लॉस होता है जिसको यहाँ पे उठा उठा के ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं अच्छे से ले चलो, यहाँ पे सब घायल है, अगर थोड़ा सा भी हिलाओगे तो यहाँ पे डैमेज लग सकता है और जान भी जा सकती है। और हम देखते हैं इन्हीं सब लाशों के बीच में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ होता है। और हम देखते हैं इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे एकेडमी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको जो कि कल पीटा था हमारे मेन कैरेक्टर से, वो परेशान कर रहा होता है और वो बोलता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर को तुम बुलाओ जल्दी से। और हम देखते हैं यहाँ पे जांग भी होता है और वो बोलते हैं जाओ और मेन कैरेक्टर को बुलाओ, अगर वो यहाँ पे सबके सामने स्कूल में माफी मांगता है, वो भी झुक के जाओ उसे, तब मैं उसे माफ कर दूंगा और फिर वो जा सकता है। और अगर यहाँ पे तुम नहीं उसे बुलाती हो तो तुम भूल ही जाओ कि तुम आज स्कूल से जा पाओगी। जिस पे हम देखते वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने बताया ना ये सब उस झिंगुर ने किया, इसमें हमारे मेन कैरेक्टर की कोई गलती नहीं थी। जिस पे हम देखते हैं झिंगुर बोलता है जांग तुम इस कमीनी पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कल जब मेन कैरेक्टर मुझे मार रहा था तब ये वहां पे खड़ी थी और हंस रही थी मेरे पे। जिस पे वो लड़की बोलती है बिल्कुल नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। और हम देखते हैं एक लड़का उसका बुक ही ले लेता है, जिस पे हम देखते वो लड़की बोलती है मुझे वापस दो। जिस पे हम देखते वो लड़का बोलते है अच्छा असली चाबी तो इस मछली की यहाँ पे है, अच्छा तुमने ये उस मेन कैरेक्टर के लिए बनाया है लेकिन उस कचरे को ये देने का क्या फायदा है। और उसको धक्का दे देता है और बोलता है वहीं पे रुको। और हम देखते हैं यहाँ पे झिंगुर लड़की को पकड़ के रखता है और हम देखते हैं इस टकले को जो कि बोलते हैं अच्छा यहाँ पे सब डिटेल एग्जाम्पल सबको हाईलाइट करके रखा है, सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। और हम देखते हैं उसके बाद उसको फाड़ देता है और बोलता है कचरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसको देख के वो लड़की बोलती है नहीं ऐसा मत करो। जिस पे झिंगुर बोलता है ऐसा ही होता है जो कचरों के साथ घूमता है, अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ घूमती तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जांग आ जाता है और वो बोलता है छोड़ो इसको, यहाँ पे तो बस एक नोटबुक था तो यहाँ पे तुम रो क्यों रही हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना उस कचरे के साथ रहने से अच्छा तो तुम मेरे साथ रहो। जिस पे हम देखते वो
जांग की उंगली काट लेती है और बोलती है भाग बड़वे यहाँ से। जिस पे हम देखते जांग यहाँ पे लड़की पे हाथ उठा देता है और वैसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास सांजी नहीं है। और ये सब देख के जिंगुर बोलता है बहुत अच्छे जांग, इस कमीनी के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें काटने की। और हम देखते लड़की को जो कि सोचती है मैंने आधा महीना लगा लिया था और मेन कैरेक्टर के लिए सब नोट्स बनाए थे और ये सब इन लोगों ने फाड़ दिया, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से खत्म नहीं होने दूंगी। और हम देखते वो आगे बढ़ती है थोड़ा मोड़ा जो फटा हुआ होता है उसी को बचाने के लिए। जिस पे हम देखते जांग बोलता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, चलो अब उसे फेंक दो। और हम देखते जांग सीधा उसको गले से पकड़ लेता है और वो बोलता है यही गैप है हमारे विटिलिटी स्कोर में और मेरे स्ट्रेंथ में, मेरे स्पीड में, और मैं स्कूल का सबसे बेस्ट हूँ। और हाँ, तुम्हें मार खाने में मजा आता है ना, तो मैं तुम्हें इतना मजा देने वाला हूँ आज कि तुम हमेशा ही याद रखोगी। और हम देखते यहाँ पे जांग जिंगूर और उनके दोस्तों को बोलता है तुम तीनों साथ में जाओ और साथ में इसको पीटो, और ये अगर चोट खा भी गई तो सारा जो ब्लेम होगा या फिर जो भी होगा मैं देख लूंगा। जिस पे हम देखते एक लड़का अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है ऐसा ही होता है जो जांग के खिलाफ जाता है। और तभी हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो बोलता है चार मिलके एक को मार रहे हो, वो भी लड़की को, सच में तुम लोग में कोई शर्म नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे लड़की बोलती है मेन कैरेक्टर मैं ठीक हूँ, यहाँ पे तुम फाइट मत लो इन लोग के साथ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे सांजी का भूत जो आ चुका है आज इन लोग को छोड़ेगा थोड़ी, और उसका हाथ को इतना जोर से दबाता है बेचारे को दर्द होने लगता है। और तभी हम देखते जांग बोलता है मेन कैरेक्टर फाइनली तुम आ ही गए, चलो परफेक्ट टाइमिंग है, चलो मुझे यहाँ पे तुम्हें ढूंढ के पीटना नहीं पड़ेगा, अब यहीं पे मैं पीटूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही नोट्स में से एक पेज को उठाता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे बोल दूंगा कुत्तों ने इसको खा लिया था, लेकिन आज तुम लोग जो पिटने वाले हो बचोगे नहीं। जिस पे जांग बोलता है कचरा, फिर से बड़ी बड़ी बातें, चल आ जा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच देता है जांग को, जिससे जांग दूर जाके गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा यहाँ पे लिन पे हाथ उठाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जांग यहाँ पे खुद के बैलेंस को बना लेता है और हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पे मैं जो भी तुमने यहाँ पे लिन के साथ किया है उसका डबल दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे पीछे में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइट बस देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पगला चुका है क्या, जो कि जांग के साथ फाइट ले रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है अभी इसने झिंगुर को कल मारा था और आज जांग से फाइट ले रहा है, सच में इसके बॉल्स तो बहुत बड़े हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं पीछे से झिंगुर चिल्लाने लगता है जांग मारो मारो उसको मार ही दो आज। और हम देखते हैं यहाँ पे जांग को जो कि बोलता है बहुत बढ़िया मेन कैरेक्टर, मुझे नहीं पता था तुम थोड़े से स्ट्रांग तो हो और उसके लिए तुम्हें खत्म करने में बहुत ही मजा आएगा और आसानी से करूंगा। और हम देखते ये कुछ निकालता है और फिर देता है और वो बोलता है 3 दिन बाद हम लोग पब्लिक में मैच करेंगे, वो भी सेंट्रल ट्रेनिंग ग्राउंड में, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं यहाँ पे लिन से माफी मांग लूंगा और जो भी यहाँ पे डैमेज वगैरह हुआ है उसका पैसा मैं दूंगा। और मैं यहाँ पे प्रॉमिस भी करता हूँ मैं तुम दोनों को कभी परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो पूरे स्कूल के सामने झुकना होगा तुम्हें और फिर तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम एक कचरे हो और उसके बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना होगा। जिसको सुन के हम देखते बंदे लोग बोलने लगते हैं क्या यहाँ पे ये सच में जांग के साथ फाइट करने वाला है। सच में यहाँ पे जांग ने तो सोच लिया है पूरी तरह से मेन कैरेक्टर को खत्म ही कर देगा। अब ये जो मेन कैरेक्टर है ये पक्का ये स्कूल में अब रह नहीं पाएगा। और हम देखते हैं लिन को जो कि बोलती है मेन कैरेक्टर इसको एक्सेप्ट मत करो, तुम्हारी एक सिस्टर है जिसका तुम्हें टेक केयर करना है, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट मत करो। और हम देखते हैं पीछे कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के साइड भी कुछ बंदे रहते हैं जो कि बोलते हैं सच में मेन कैरेक्टर इसको भूल जाओ, अगर तुम यहाँ से स्कूल से चल जाओगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जिसपे हम देखते एक लड़की बोलते हैं यहाँ पे जो जांग का विटिलिटी है वो 3.5 है और तुम्हारा तो एक भी नहीं है, जो गैप है वो बहुत बड़ा है, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, उसके लिए मत एक्सेप्ट करो। और हम देखते हैं यहाँ पे झिंगुर को और उसके दोस्तों को जो कि यहाँ पे भड़काते हैं और वो बोलते हैं कचरा कचरा कचरा, बस बड़ी बड़ी बातें, काम तो कुछ करना नहीं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है, जो पूरा मैच होगा वो रिकॉर्ड होगा और वो पब्लिकली अपलोड होगा और 3 दिन बाद सबको पता चल जाएगा
आखिर कचरा कौन है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से काम करने के लिए पहुंच जाता है और इस टाइम वही चिड़चिड़ा इंसान होता है और कोई एक एक्स्ट्रा इंसान भी होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट को बढ़ाने की सोचता है या फिर कोई न्यू स्किल को एब्जॉर्ब करने की, जिससे वो 3 दिन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो ड्यूएल को आराम से जीत जाए। और तभी हम देखते हैं पीछे से चिड़चिड़ा इंसान बोलता है, आज का जो बैच है जो सबसे अच्छे से कॉर्प्स की सफाई करते हैं उनके तरफ से है, क्योंकि उनका जो वर्क है वो ओवरफ्लो हो चुका है। उसके लिए जो भी है अब हमारे तरफ भी थोड़ा सा भेज रहे हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या जो सबसे अच्छे वाले हैं वो तो जो स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर एलियन बीस्ट होते हैं उनके कॉर्प्स को मिटाते थे, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। और हम देखते वो बंदा बोलता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको पता है आप कितने कैपेबल है, आपकी फैसिलिटी सच में कमाल की चल रही है, आपकी लीडरशिप एक नंबर है। जिस पे चिड़चिड़ा इंसान बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे लर्नर हो, तुम तो बहुत ही जल्दी समझ गए, उसके लिए तुम्हारी यूटिलिटी तो यहाँ पे सबसे आगे है, अब हार्डवर्क करो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और हम मेन कैरेक्टर वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, पैसे नहीं चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम करो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ जा रहा हूँ। और वो सोचता है सच में ये बुढ़ाऊ एक नंबर का पागल है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि यहाँ पे काम कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक एलियन आ जाता है जो कि छुपा हुआ था इन्हीं लाशों में, और इसको देख के इसकी जो फटती है और फिर उसके बाद उसका अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है। बेचारे का विटिलिटी काम भी नहीं आया, 1 सेकंड भी टिकने नहीं दिया। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में वो बोलता है, ये साउंड यहाँ पे कोई साउंड आया था, मुझे लगा कोई चिल्ला रहा है, लेकिन चलो अब रुक चुका है तो चलो मैं काम पे ध्यान देता हूँ। यहाँ पे वैसे भी बहुत ही ज्यादा एलियन की बॉडीज आ जाई है, आज तो मैं मिलिट्री आर्ट्स का प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है यहाँ पे जो वॉरियर सब थे उनकी लाश इस बार बहुत ही कम आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक एलियन के पूंछ में कुछ अलग सा दिखता है और वो बोलता है, ये कलर ये अभी तो नहीं था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे फिर से कलर में एक डिसअपीयरेंस आता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये जो स्केल्स है इसमें तो कलर का चेंज आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जो छुपा हुआ एलियन था वो बाहर आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं वो गायब हो जाता है, क्योंकि एलियन के पास गायब होने की शायद से शक्ति होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है और वो बोलता है, हाँ वो कॉर्प्स में यहाँ पे छुप के आया था और वो भी गायब होने वाली शक्ति यूज करके। लेकिन एक मॉन्स्टर गायब होके यहाँ आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कुछ करूंगा नहीं तो ये प्लेस जो है पक्का खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को क्लोज करता है और वो यहाँ पे सोचता है, मुझे यहाँ पे सेंस करना होगा, यहाँ पे मिलिट्री आर्ट स्किल का यूज करके मुझे इसके वीकनेस के बारे में पता करना होगा। और हम देखते वो मिल भी जाता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज से अटैक भी कर देता है और जिससे वो दिख भी जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट ही अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्लॉज का यूज करता है और उसी पे अटैक कर देता है और उसको फाड़ के रख देता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक स्क्रैच लग जाता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अभी ये स्क्रैच नहीं, अभी मेरा गर्दन ही उड़ जाता या फिर मैं करप्ट हो जाता। वो तो अच्छा है जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसने प्रेडिक्ट कर लिया पहले ही उसके अटैक पाथ को, जिससे मैं डॉज थोड़ा सा कर पाया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है, जो रूम 3714 है वहाँ पे एलियंस का अटैक हो चुका है, तो जितने भी यहाँ पे बंदे हैं वो जाके सेफ हाउस में जल्दी से छुप जाए जब तक मिलिट्री नहीं आ जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या जो दूसरे रूम्स थे उन पे भी अटैक हो गया, चलो मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाने लगता है और वो बोलता है, यहाँ पे तो कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन दिख नहीं रही है, इसका मतलब बाहर जाना सेफ रहेगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखती है उसके कारण जो भी मॉन्स्टर छुपे हुए होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को फील हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वही बंदा दिखता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा जो पहले चिल्लाया था वो इसी का आवाज था। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है और वो सोचता है, यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर अंदर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं पीछे से चिड़चिड़ा इंसान आता है और वो बोलता है, बचा लो। और उसके पीछे 3 से 4 मॉन्स्टर होते हैं, जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर ही देखता है और वो बोलता है, यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले लोगों को बचाना है। और हम देखते हैं उसने जो अटैक किया होता है
वो एक मॉन्स्टर को डायरेक्ट हिट लगता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेफ हाउस की तरफ से एक बंदा बोलता है जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ सेफ हाउस के अंदर। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग सेफ हाउस की तरफ भागने लगते हैं और हम देखते हैं मॉन्स्टर भी पीछा कर ही रहे होते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो भी सेफ हाउस की तरफ निकल जाता है और वो सोचता है मैं इतने मॉन्स्टर के साथ शायद से लड़ भी नहीं पाऊंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसके लिए मुझे सेफ हाउस में चल जाना चाहिए और रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे दिया जाता है और अंदर नहीं आने देते हैं और वो बोलते हैं तुम यहाँ पे कवर का काम करो। और हम देखते ये वही चिड़चिड़ा इंसान होता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे कचरे हो जो कि कोई काम के लायक नहीं है, तो यहाँ पे मर के हमें बचाओ। और तभी हम देखते हैं पीछे से मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को गिरा देते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को एक लात मारता है और अपने ऊपर से हटाता है और वो सोचता है इन बीस्ट का छुपने का ताकत इतना अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए अपना गार्ड डाउन करूंगा तब मैं मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से सेफ हाउस के लिए भागने लगता है, लेकिन हम देखते वो लोग बोलते हैं वो लूजर है लूजर, उसकी चिंता मत करो, जल्दी से गेट बंद करो। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं वो लोग गेट क्लोज कर चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं पीछे से मॉन्स्टर सब भी पहुंच जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इधर से भागने की कोशिश करना पूरा ही वेस्ट है, वो लोग बहुत फास्ट है और उसके लिए अब मुझे इनसे फाइट करना ही होगा। और वैसे भी जो ये कंडीशन है इससे ही बुरी कंडीशन तो उन वॉरियर्स की होती है जो कि फ्रंट लाइन में लड़ते हैं और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने उनके स्किल्स को लिया है तो उनकी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ पे मेरी एक सिस्टर है जो कि मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पहले एक मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है पहले तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पहले एक पंच मारता है और उसके बाद उसके वीकनेस का पता लगाता है और फिर क्लॉ का इस्तेमाल करके चीर के रख देता है उसको। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर पे एक और हमला कर देता है, जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने जिसको चीरा था उसी के लाश को दूसरे मॉन्स्टर पे फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं दोनों ही मॉन्स्टर जाके नॉकडाउन हो जाते हैं, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को मौका मिल जाता है और वो आके दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। और उसके बाद 2 ही बचते हैं लेकिन दोनों ही गायब हो जाते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जो बाकी के 2 है सच में वो बहुत ही ताकतवर है, यहाँ पे मैं तो उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशन को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग अभी अटैक भी नहीं करते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वो लोग अब भी यहीं पे है, उसके लिए मैं यहाँ पे अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर और भी अच्छे से सेंस करने लगता है और एक ओपनिंग की तैयारी करने लगता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लड देखता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को मॉन्स्टर की लोकेशन का पता चल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर क्लॉ का यूज करता है और उसको भी चीर के रख देता है। और तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जो कि एक डायरेक्ट हिट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड पूरे तरह से डैमेज हो चुका होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब मैं लेफ्ट हैंड का यूज तो नहीं कर पाऊंगा, सच में ये थोड़ा सा ताकतवर है। और हम देखते वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही होता है लेकिन तभी गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर के क्लॉज में ब्लड होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है और बोलता है ऊपर के तरफ। और हम देखते हैं ऊपर ही मॉन्स्टर होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर पूरा स्टांस ले लेता है और बोलता है चलो अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर फाइनल अटैक करके उसको भी खत्म कर देता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत ही डैमेज लग जाता है और उसके लिए वो बेहोश होने लगता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अभी नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी नहीं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और यहाँ पे कोई बोलता है यहाँ पे बस 30 मीटर ही दूर है सेफ हाउस। और हम देखते हैं यहाँ पे रेस्क्यू टीम के कैप्टन को जो कि बोलता है यहाँ पे मुझे आगे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही है, उसके लिए सब अलर्ट रहो। और हम देखते हैं ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचते हैं और ये सब देख के सभी मॉन्स्टर को मरा हुआ बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये बच्चा इसने सभी मॉन्स्टर को अकेले ही मारा। और तभी हम देखते हैं ये सब सुन के जो सेफ हाउस के बंदे सब थे वो बाहर निकलने लगते हैं और बोलते हैं रेस्क्यू आ गई और क्या सभी मॉन्स्टर मारे गए, जिसपे हम देखते हैं उनके कैप्टन बोलते हैं अभी सेफ है, सभी बाहर आ जाओ। और वो अपने 2 टीम बनाते हैं, एक टीम को सर्वाइवर को असिस्ट करने के लिए बोलते हैं और दूसरा पूरे सीन को सर्वे करने के लिए बोलते हैं। और वो खुद भी ये सब सीन को देखते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पे जो ये लड़ाई हुई है ये तो लगता ही नहीं है नॉर्मल वेपन से हुई है,
सच में ये कुछ तो अजीब है जिसने ऐसा हल कर दिया। और तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आता है, कैप्टन ये बच्चा भी जिंदा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही इशारा करके बोलता है, लेकिन इसका जो हाथ है वो पूरा ही मॉन्स्टर में बदल चुका है। जिसपे हम देखते हैं बाकी सब तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं इसमें म्यूटेशन हो रहा है, ये करप्ट होने वाला है कैप्टन, हमें इसे खत्म करना होगा जल्दी से जल्दी। अगर ये यहाँ पे मॉन्स्टर बन जाता है तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का स्किल क्लॉ होता है शायद वो अब खत्म होने लगता है। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन सभी को बोलता है रुको देखो ये बदल रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से चिड़चिड़ा इंसान बोलता है आप यहाँ पे वेट क्यों कर रहे हैं, उसके उठने से पहले उसे मार दीजिए नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और ये अपने मन में सोचता है यहाँ पे मैं उसे जिंदा नहीं रहने दे सकता हूँ, नहीं तो वो सबको बता देगा कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। और तभी हम देखते हैं कैप्टन को जो कि खुद ही इसके गले पे ब्लेड रख देता है और बोलता है चुप हो जाओ, और अगर एक भी शब्द और बोला तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। और वो बताते हैं यहाँ पे जितनी चीरफाड़ हुई है इससे हमें समझ आ रहा है उसी बच्चे ने यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मारा। जिसपे हम देखते हैं स्क्वाड का एक बंदा बोलता है अगर हम सब मिलकर भी ये 4 मॉन्स्टर के साथ एक बार में लड़ेंगे तो मुझे लगता है हमारी स्क्वाड भी यहाँ पे जीत नहीं पाएगी, मुश्किल से ही जीत पाएगी, लेकिन इस बच्चे ने अकेले ही मार दिया। और तभी चिड़चिड़ा इंसान और चिल्लाने लगता है और वो बोलता है ये बच्चा इसका विटिलिटी से 0.68 है और तुम्हें लगता है कि इसने ये सब किया होगा और ये करप्ट नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता, उसके लिए जल्दी इसको मार दो। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं और वो सोचते हैं विटिलिटी सिर्फ 0.68 है, लेकिन तब भी इसने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया, ऐसा हो सकता है ये एक लीजेंडरी प्रोडिगी है। और वो चिड़चिड़े इंसान से बोलते हैं जो करप्शन होता है उसे हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये देखो इसने उल्टा कर लिया और ये बिल्कुल सही है, उसके लिए यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों है। जिसपे हम देखते हैं ये बोलता है यहाँ पे बस मैं सभी की सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित था। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाने का ऑर्डर देते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे मैन पावर की बहुत ही कमी हो रही है और इसका कॉम्बैट इतना अच्छा है, उसके लिए इसका टैलेंट तो हमें चाहिए। और हम देखते हैं अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उठ रहा होता है और हम देखते हैं वो उठ जाता है और हम देखते हैं बगल में ही कैप्टन होते हैं और वो बोलते हैं रिलैक्स करो अब तुम सेफ हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है आप कौन है। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो चेंजन है और वो कैप्टन है डिस्ट्रिक्ट करप्शन क्लीन अप स्क्वाड के, और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, जो लास्ट नाइट इन्वेजन हुआ उसकी गलती सारी हमारी थी और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये अचानक से हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आप इसमें क्या ही कर पाते। जिसपे कैप्टन पूछते हैं बच्चे तुमने अकेले ही 4 मॉन्स्टर को हरा दिया जिसमें से एक तो एलिट लेवल का था, सच में तुमने हम लोगों पे बहुत ही अच्छा फेवर किया, वैसे तुम्हें एक वॉरियर बनना है और हमें ज्वाइन करने का मन है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत खुश हो जाता है और वो बोलता है ज्वाइन, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तब तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। जिसपे कैप्टन बोलते हैं जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो वॉरियर बनने से बहुत ही डरते हैं और थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो, सच में तुम कमाल के हो। अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे वॉरियर बनना है, इसका कोई रीजन भी है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं फाइट करना चाहूंगा और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, ना कि यहाँ पे छुपा रहना चाहूंगा। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन बोलते हैं बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल को पास करना होगा और उसके बाद तुम स्क्वाड में ज्वाइन कर पाओगे। और कैप्टन सोचते हैं इस बच्चे के पास सिर्फ स्किल ही नहीं है लेकिन इसके पास सेक्रीफाइस होने की ताकत भी है, वो भी इसके फैमिली के लिए, सच में इसका पोटेंशियल बहुत ही ग्रेट है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उदास हो जाता है और वो बोलता है लेकिन जो ट्रायल है उसके लिए आपको कम से कम विटिलिटी स्कोर 3 तो चाहिए ही या फिर उससे ऊपर, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ। जिसपे हम देखते हैं कैप्टन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट देते हैं और वो बोलते हैं अब तुम क्वालिफाई हो, और उसमें शायद रिकमेंडेड एक लेटर होता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा ले सके। और हम देखते हैं उसके बाद कैप्टन चले जाते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे जो ट्रायल है वो 1 महीने बाद होने वाला है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत ही खुश होता है और वो बोलता है अगर मैं वॉरियर बन जाता हूँ उसके बाद मुझे बहुत सारा मेडिकल रिसोर्स मिलेगा और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर का कोई ना कोई क्योर तो जरूर ढूंढ ही लूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम आ जाता है और वो बोलता है यहाँ पे जो एलिट लेवल का मिराज स्केल था उसका सोल रिट्राइव हो चुका है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक होता है और वो बोलता है क्या सोल,
पिछले रात का हो गया, चलो बढ़िया ही है। और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से 3 स्किल आ जाता है, जिसमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर चुन सकता है। उनमें से पहला होता है स्केल आर्मर डिफेंस, दूसरा होता है शार्प क्लॉ इनहेंसमेंट, और तीसरा होता है जो सबसे खास होता है वो होता है गायब होने वाली शक्ति, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है किसे चूज करना चाहिए। यहाँ पे जो पहला आर्मर वाला है, लेकिन उससे जो मेरा बॉडी है वो अजीब दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। और जो शार्प क्लॉज है उससे तो अटैक पावर बढ़ेगा, जिसकी अभी तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जो गायब होने वाली शक्ति है सबसे खतरनाक तो ये है, क्योंकि जो एलीट लेवल का मॉन्स्टर था, अगर उसके हाथों में ब्लड नहीं होता तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाता और मैं पक्का हार जाता। उसके लिए मुझे यही चूज करना चाहिए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चूज कर भी लेता है, और हमें यहाँ पे इस गायब होने वाली शक्ति को दिखाया भी जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर यूज करता है तो थोड़ा थोड़ा गायब हो जाता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ये गायब होने वाली शक्ति है वो अभी परफेक्ट नहीं हुई है, उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और हम देखते हैं अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास पूरे 3 स्किल होते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब यहाँ पे मैं स्वॉर्ड डेवर का यूज कर नहीं सकता हूँ, उसके लिए मुझे मेरे जितने भी स्किल है उसको अभी मैक्स लेवल पे पहुंचाना चाहिए प्रैक्टिस करके। और यहाँ पे मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड आ चुका है, जो कि जांग के साथ फाइट में मेरे को बहुत ही बेनिफिट देगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बाहर में आ जाता है नेचर में, और ये सोचता है यहाँ पे नेचर में गायब होना एकदम अलग ही होगा, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, क्योंकि जो गायब होने की शक्ति होते हैं उसमें आपको नेचर के साथ घुलना मिलना पड़ता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही एक बर्ड उसके कंधे पे आके बैठ जाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ तो मैं एक बर्ड को भी उल्लू नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए फिर से करना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रात भर मेहनत करता है, मेहनत करते जाता है और करते जाता है, और लास्ट में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की गायब होने वाली शक्ति अब थोड़ी सी अच्छी हो चुकी होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम भी आ जाता है, और वो भी बताता है जो प्रोफिशिएंसी गायब होने वाली शक्ति का है वो 5% हो चुकी है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश होता है और वो बोलता है चलो अब हो गया, अब बस जांग यांग को दिखाना है कि असली कचरा कौन है। और हम देखते हैं यहाँ पे वह दिन आ ही जाता है जिस दिन फाइट होगा, और हम देखते हैं यहाँ पे बंदे लोग बहुत ही जोश में होते हैं, और वो लोग बोलते हैं ये पहला बार है जब मैं यहाँ पे पब्लिक में मैच देखने वाला हूँ, यहाँ पे एक बंदा एक्सपेल्ड होने वाला है तो मजा आएगा। जिसपे दूसरा बोलता है अरे वो तो एक कचरा है जिसका विटिलिटी 0.68 ही है, और तब भी जांग से फाइट करता है, तुम्हें लगता नहीं है ये वन साइडेड मैच है, ये तो बस नौटंकी है। और हम देखते हैं यहाँ पे उसी लड़की को जो कि बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो कुछ दिनों से दिखा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कुछ हो गया, लेकिन उसके बातों पे कौन ही ध्यान देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जिंगुर को जो कि बोलता है बॉस यहाँ पे जो भी ट्रैप्स थे वो स्टेज पे लग चुके हैं, अब पूरा गारंटी है कि जो मेन कैरेक्टर है आज जिंदा नहीं बचने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे जांग को जो कि फाइट के लिए रेडी होता है और स्टेज पे जा चुका होता है, और वो बोलता है यहाँ पे कचरा कहाँ है, क्या वो डर के यहाँ से भाग तो नहीं गया और पहले ही ड्रॉप आउट ले चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पे मैम भी होती है जो कि बोलती है मुझे पता है वो बच्चा अपनी जगह ही नहीं जानता है, सच में वो एक्सपेल्ड आज होने वाला है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और बोलता है बकवास करोगी, आ चुका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अरेना को देखता है और वो सोचता है यहाँ पे जो एजेस है इनका कलर अच्छा नहीं है, और हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा मोड़ा ट्रैप के बारे में पता चल चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पे जांग को जो कि बोलता है अच्छा कचरे आ गए, चलो बढ़िया अब चलो स्टार्ट करते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले तुम ये सोच लो और सीख लो कि कैसे माफी मांगते हैं, वही बिल्कुल भिखारी के तरह। जिसपे हम देखते हैं जांग बोलता है बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कचरे, रेडी हो जाओ मरने के लिए, और वो अटैक कर देता है। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। जिसपे जांग बोलता है डॉज कब तक करोगे, देखता हूँ कब तक तुम डॉज कर पाते हो। और हम देखते हैं लगातार अटैक करता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक भी करने लगता है। और हम देखते हैं जिंगुर को जो कि बोलता है मारो मारो उसको, कचरे की सही जगह दिखाओ, वैसे भी तुम्हारे और उसके पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कॉर्नर में फंस जाता है, जिसपे जांग बोलता है अब यहाँ पे भागने की कोई जगह नहीं है, और वो अटैक कर देता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को लग भी जाता है, लेकिन शायद नहीं भी लगता, और वो तो खुश होता और वो बोलता है मैं इसी मोमेंट का तो इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं गायब होने वाली शक्ति का यूज करता है हमारा मेन कैरेक्टर,
जिसपे ये थोड़ा सा शौक रहता है कि क्या हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे बंदे लोग को जो कि बोलते हैं क्या वो गायब हो गया, ये कैसी एबिलिटी है, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी ऐसी चीजों को छुपा के रखा है। और हम देखते हैं जांग को जो कि और भी गुस्सा होने लगता है और वो बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी हरकत करके तुम ये जीत सकते हो मैच, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और हम देखते हैं हवा में मुक्का चलाने लगता है बस ऐसे ही क्योंकि इसको तो दिख ही नहीं रहा होता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है, जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे एक कवच आके जांग को बचा लेता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे सच में तुम्हें आज मार दूंगा। और हम देखते हैं वो झिंगुर को बोलता है जल्दी से ट्रैप्स को एक्टिवेट करो और उसे बाहर निकालो, जिसपे हम देखते हैं ट्रैप वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे पूरा आग ही आग होता है और जांग बोलता है चलो अब देखते हैं कहाँ पे तुम भागते हो कचरे। और तभी हम देखते हैं टीचर को जो कि बोलने लगती है यहाँ पे तुम रूल्स का वायलेशन कर रहे हो, अभी कभी इस मैच को रोक दो। जिसपे जांग बोलता है यहाँ पे ज्यादा बोलोगी, यहाँ पे जो रूल बनाता है वही मैं हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जांग देख लेता है और वो बोलता है फाइनली मिल ही गया। और हम देखते हैं जांग वही पे अटैक भी कर देता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मैं इससे मुक्का लत करने पे लग गया तो मैं पक्का हार जाऊंगा, मुझे इसका वीक पॉइंट देखना होगा और फिर हमला करना होगा। और अब हम अच्छे से कवच को देख पाते हैं, पूरा का पूरा कवच पहन के रखा होता है जांग। और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जो एनर्जी है वो उसके बॉडी के थ्रू पूरा सर्कुलेट कर रही है और जो आर्मर है उसने सब कुछ कवर रखा है। यहाँ पे मुझे कोई सोर्स को ढूंढना होगा जो कि उस एनर्जी को काट सके, जिसपे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है और वो बोलता है ये यहाँ पे डांटियन है उस बंदे का। और हम देखते हैं जो अटैक जांग करता है उसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है वही गायब होने वाली शक्ति से। और हम देखते हैं इससे जांग और भी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कचरा यहाँ पे चीप ट्रिक्स का यूज करता है, लेकिन यहाँ पे सब जानते हैं कौन चीप ट्रिक्स का यूज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्लॉ का यूज करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं ये डायरेक्ट हिट होता है लेकिन आर्मर पे, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो क्लॉ है ये भी इसको छेद नहीं पाए। जिसपे जांग बोलता है ये ए रैंक का डिफेंस है, इसको तोड़ने के लिए तुम्हारे 7 जन्म लग जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है और वो सोचता है लगता है मुझे अब अगली ओपनिंग का इंतजार करना होगा और वैसे मुझे देखना है ये तुम्हारा आर्मर कितना टफ है। यहाँ पे एक मार्क तो वैसे भी आर्मर में आ ही चुका है, इसकी वजह से कोई ना कोई तो लिमिट हो गई, मैं तब तक अटैक करूंगा जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है। और हम देखते हैं जांग को जो कि अब थोड़ा सा शांत होता है और अच्छे से सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे करना ही होगा, एक ओपनिंग का मुझे इंतजार करना होगा, इस कचरे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक अटैक कर देता है जो कि डायरेक्ट ही आर्मर पे होता है और वो बोलता है बच्चे आज खाना खा के नहीं आए हो क्या, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और हम देखते हैं जांग को जो कि काउंटर अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं जांग को भी एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखने लगती है और वो समझ जाता है यही है जिससे हम देख सकते हैं बंदों को जो कि गायब हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि फिर से आता है और फिर से अटैक करता है आर्मर पे, जिसपे जांग बोलता है कचरे कितना और बोलूं, ये ए रैंक का डिफेंस है कुछ नहीं होने वाला। और वो एक किक देता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक कर लेता है लेकिन पीछे जाता है और वो बोलता है कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। और ये फिर से अटैक करता है जिससे हम देखते क्रैक आता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और तभी हम देखते हैं जांग को जो कि एक अटैक को आते हुए देख लेता है और उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और ये बोलता है जो तुम्हारे ट्रिक्स है वो अब यूजलेस है, अब तुम मरने वाले हो। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसके अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मार्शल आर्ट से, तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते हैं वो अटैक कर देता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट हिट होता है, लेकिन ये सब हमारे मेन कैरेक्टर का एक प्लान होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक कर देता है फिर से आर्मर पे, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से फ्री हो जाता है। जिसपे हम देखते हैं जांग बोलता है बस तुम गायब होते हो और फिर स्नीक अटैक करते हो, मुझे पता है तुम्हारी जो विटिलिटी है तुम इतना ही कर सकते हो, तुम एक डरपोक हो, तुम तो वॉरियर बनने के लायक ही नहीं हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सामने आ जाता है और वो बोलता है चलो अब मैं गायब होने वाली शक्ति का यूज नहीं करने वाला हूँ, चलो अब इससे सेटल करते हैं वही बस एक मूव में। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से क्लॉ का यूज करता है जिसपे हम देखते हैं जांग बोलता है सच में मुझे लगता है तुम अपने माइंड को खो चुके हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे ये क्लॉज कुछ नहीं करने वाले मेरे आर्मर पे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जिसपे जांग बोलता है
हाँ देखते हैं। और वो भी फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो बोलता है इससे तुम अब स्कूल से खत्म ही हो जाओगे। और हम देखते हैं दोनों का ही अटैक एक दूसरे को लगने वाला ही होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जो ये किक है ये पक्का खतरनाक है, उसके लिए मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट का यूज करना होगा और इसको प्रिडिक्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं उसके किक का क्या होता है वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का डायरेक्ट क्लॉ अटैक लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को नहीं देख रहा हूँ। जिसपे हम देखते हैं जंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी हम देखते हैं आर्मर टूट के बिखर जाता है। और हम देखते हैं आर्मर टूटने के बाद जंग बहुत ही डैमेज भी हो जाता है, इसका मतलब लड़ने के लायक भी नहीं रहता है। और वो बोलता है इम्पॉसिबल, कैसे मैं कचरे से हार गया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सबसे पहली बात तो मैं कचरा नहीं हूँ और तुम कुछ स्पेशल नहीं हो। जिसपे जांग बस यू करते रह जाता है और बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे बंदे लोग को जो कि बोलते हैं क्या मैं सही में देख रहा हूँ इस कचरे ने जिसका विटिलिटी बस 0.68 है और ये जीत गया। जिसपे हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है सच में जो हमारा मेन कैरेक्टर है खतरनाक है। और हम देखते हैं यहाँ पे जिंगुर को जो कि सोचता है यहाँ पे जांग हार कैसे गया। और हम देखते उसी लड़की को जो कि सोचती है मुझे पता था मेन कैरेक्टर तुम ही जीतोगे। और हम देखते यहाँ पे कुछ बड़े लोगों को जिनमें से एक जांग के पिता होते हैं और उनका नाम जांग जियांगू होता है जो कि एवर एकेडमी बोर्ड के मेंबर होते हैं। और वो बोलते हैं कितना एम्बेरसमेंट है, कैसे मेरा बच्चा एक कचरे से हार गया। और हम देखते हैं इसके बगल में ही यहाँ के डीन भी होते हैं जिनका नाम ली मिन्यू होता है जो कि बोलते हैं चेयरमैन यहाँ पे मैं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये बच्चे ने जो भी टेक्निक का भी यूज किया है ये ऐसा टेक्निक तो हम एकेडमी में सिखाते ही नहीं है। और उससे ही बड़ी बात उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है, उसके लिए मुझे पता नहीं ये कैसी टेक्निक का यूज कर रहा है और उसके लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करूंगा। अगले वीक के फिजिकल एग्जाम में मैं आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिसपे जांग के पिता बोलते हैं हाँ बढ़िया, जो भी यहाँ पे एकेडमी के रूल को वायलेट करेगा वो प्राइज पे करेगा। जिसपे डीन बोलता है आप आराम से रहिए चेयरमैन जांग, मैं आपको पक्का अच्छा रिजल्ट दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जांग के पिता एकदम गुस्से में रहते हैं और वो बोलते हैं बच्चे यहाँ पे जो तुम्हारी एरोगेंस है तुम उसको ब्लेम करो। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए लेकिन तुमने किया, उसके लिए अब तुम्हारा अंत नजदीक है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कैप्टन चैन का कॉल आता है और वो बोलते हैं आज से जो नंबर 1 क्वार्टर नहीं है जिसमें बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर आते थे तुमको वहां पे काम करना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा ऐसा क्या, तब तो ठीक है। और वो सोचता है यहाँ पे वो सबसे हाईएस्ट लेवल क्वार्टर है, सच में वहां तो बहुत ही स्ट्रोंगर सोल्स होंगे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्ट्रोंगर एबिलिटीज मिलेगा, अब तो और मजा आएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है और वहीं पे हम पहली बार हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को देखते हैं। और हमें यहाँ पे बताया जाता है बचपन में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही बुली किया जाता था क्योंकि उसकी विटिलिटी बहुत ही कम थी, लेकिन हमेशा इसकी सिस्टर आ जाती थी और हमेशा बचाती थी और बोलती थी यहाँ पे अगर मेरे भाई को फिर से परेशान किया तो अगले जन्म में भेज दूंगी। और सबसे बड़ी बात वो हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहती थी। और ये सब याद करके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सिस तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया जब से हम बच्चे से तब से, और उसके लिए अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई क्योर तो ढूंढ के ही लाऊंगा। और तभी पीछे से कोई बोलता है मेन कैरेक्टर यहाँ पे तुम्हारी सिस्टर के लिए मुझे तुमसे बात करना है। और हम देखते ही डॉक्टर होते हैं जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डॉक्टर बताइए क्या बोलना है। जिसपे हम देखते हैं डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें पता है जो तुम्हारी सिस्टर बीमार है उसका कारण है कि उसने करप्टेड फूड को गलती से खा लिया और उसके लिए आज वो मेडिकल पॉड में है, जिससे उसके विटिलिटी का मेंटेनेंस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो करप्शन है इससे बहुत धीरे ही कम होता है लेकिन खत्म नहीं होता है और करप्शन आजकल बढ़ रहा है और उसके ऑर्गन में भी हो चुका है और ऐसे अगर चलता रहा तब वो आधे साल में ही मर जाएगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शॉक होता है और वो बोलता है क्या आधे महीने में ही, हम लोग तो इसे मेडिसिन से कंट्रोल कर रहे थे ना, तो अचानक से इतना बुरा कैसे हो गया। जिसपे डॉक्टर बोलता है जैसा कि हमने रिसर्च किया हमें पता चला जो मेडिसिन इसको देते रहे बहुत टाइम हो चुका है अभी मेडिसिन देते देते, और उसके लिए हमें लगता है यहाँ पे एक टाइप का रेजिस्टेंस शायद डेवलप हो चुका है उसके अंदर। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कोई भी तरीका नहीं है, क्या मैं कोई भी तरीके से अपने सिस्टर को बचा सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा। जिसपे डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पे एक तरीका है
लेकिन हाँ ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलिए बताइए। जिस पे डॉक्टर हमें एक स्टोन के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है सन स्टोन, और उससे जो करप्शन है उसको आप सरपास कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये नेशनल लेवल का ट्रेजर है, उसके लिए ये तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर जब तुम्हारी बहन प्रोडगी थी और नेशन उस पर नजर भी रखता था, लेकिन जब वो कोमा में पड़ी तब भी गवर्नमेंट ने उसका यूज करने का सोचा ही नहीं। उसके लिए मुझे लगता है अब जैसा कंडीशन है वो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करने वाले। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरे सिस्टर का टैलेंट है वो तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। वैसे जो भी हो यहाँ पे हमें सनस्टोन की जरूरत है, तब मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ के जरूर लाऊंगा। और हम देखते हैं वही क्वार्टर नंबर 1 का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर काम करने के लिए भी रेडी होता है और वो सोचता है जैसा कि मुझे सनस्टोन चाहिए तो मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और इज्जत बनाना होगा वॉरियर बन के, तब शायद पॉसिबल है कि मुझे मिल जाए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंदर पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन का इस बार लाश होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या इस बार फ्रंट लाइन पे बहुत ही ज्यादा ही बुरी हालत है क्या, कि यहाँ पे कोई भी एलियन बीस्ट का लाश ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तो ह्यूमंस है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि फिर से माफी मांगते हुए अपना काम स्टार्ट करने ही वाला होता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई करप्टेड जाग जाता है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है और वो बोलता है क्या ये तो करप्ट हो चुका है। और हम देखते वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक भी कर देता है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और वो सोचता है ये एक वॉरियर था लेकिन अभी एक मॉन्स्टर बन चुका है। और हम देखते हैं वही करप्टेड को जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा मोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि ये एक टाइम में वॉरियर था जो कि हमारे कंट्री के लिए लड़ा और अब मैं इससे लड़ू कैसे। और हम देखते वो फिर से अटैक करता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ ब्लॉक ही करता है, कोई अटैक नहीं करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इसका जो अटैक है ये बहुत ही वीक हो चुका है क्योंकि ये मार्शल आर्ट वगैरह का यूज ही नहीं कर रहा है, शायद उसके लिए क्योंकि इसका ब्रेन पूरा खाली हो चुका है पहले ही। और हम देखते वो फिर से अटैक कर देता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता है और एक काउंटर अटैक देता है वो भी एक किक के साथ। और हम देखते उसके बाद सीधा एक एल्बो और उसके बाद सीधा दीवार में चिपका देता है। और हम देखते वो शायद से बेहोश हो जाता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे माफ करना। लेकिन तभी हम देखते हैं ये बेहोश नहीं हुआ होता है और ये अपना पूरा पावर दिखाने लगता है जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो पूरे तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है। और हम देखते वो अटैक भी कर देता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तो बदल चुकी है, ये अब थोड़ा और भी ताकतवर हो चुका है। और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं इसका दूसरा मुख भी निकल आता है मॉन्स्टर का और वो बाइट अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पे करता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर बिल्कुल पीछे हटने देता नहीं है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक किक भी लगता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जैसा कि इसका अपीयरेंस है और इसका अटैक पैटर्न है मैं समझ चुका हूँ, अब ये पूरे तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है। और वैसे भी अब ये पूरे तरह से मॉन्स्टर में बदल ही चुका है तो अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अब मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर फाइट करने के लिए अब रेडी होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर को वो भी जोश में होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वीक पॉइंट मिल जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसपे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता है और फिर अटैक करता है वो भी क्लॉ से और उसको खत्म कर देता है। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम भी आ जाता है और वो बोलता है यहाँ पे जो मिलिट्री मार्शल आर्ट था वो लेवल 3 का हो चुका है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर इसके पास अब भी ह्यूमन माइंड होता और ये अपने मूव वगैरह कर पाता तो मैं पक्का इसका कोई मैच ही नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कोई काली काली सी एक महक निकलती है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो करप्शन है, ये मुझे करप्ट कर देगा। और हम देखते हैं ये जल्दी से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन इस गेट का फीचर अलग होता है, इसमें आपको बाहर से भी गेट खोलना होगा और अंदर से भी, वो भी सेम टाइम पे, तभी गेट खुल पाएगा। उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर नहीं पाता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यहाँ पे अगर कोई भी ह्यूमन करप्टेड हो जाता है तो उसको ठीक करना पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा और मैं एक मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। और हम देखते वही धुआं वगैरह को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से घेर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं यहाँ पे खुद को करप्टेड नहीं होने दे सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ होता ही नहीं है जिसपे वो कंफ्यूज रहता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे करप्टेड क्यों नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी करप्शंस होते हैं
वो सब पता नहीं एक बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और वो बोलता है प्लीज मुझे ये मत बताना वो भी अब एक मॉन्स्टर में बदलने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कुछ नहीं होता है और जो धुआं होता है वो भी यहाँ से जा चुका होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शॉक होता है और वो बोलता है कोई मूवमेंट ही नहीं है, यहाँ पे हुआ क्या। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पेंडेंट को जो कि वही सब धुआं को अपने अंदर सोख रहा होता है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये पेंडेंट ये तो वही है। और हमें बताया जाता है जो डॉक्टर बोल रहा था सनस्टोन भाई ये यही है और इसको इतना आसानी से मिल गया, इसे बोलते हैं लक 9999। और हम देखते ये उसके लाश से निकाल लेता और वो बोलता है अब मेरी सिस्टर बच जाएगी। और हम देखते ये फिर से अपने काम में लग जाता और हम देखते हैं उस सीनियर को भी भूनने लगता और बोलता है सीनियर मुझे माफ करना लेकिन आपका शुक्रिया। और हम देखते वो सीनियर खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे फिर से वही ब्लू ब्लू लाइट जो कि हमारे सिस्टम का होता है। और हम देखते हैं फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को एक मेमोरी दिखती है, जिसमें हम देखते हैं इसी बंदे की मेमोरी होती है और इसका नाम यांग जुलोंग होता है, जिसको यहाँ पे सेंट्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिट कर लिया जाता है। जिसपे ये बहुत ही खुश होता है और बोलता है मैंने ये कर ही दिखाया। और हम देखते ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च करता है और उसके बाद बोलता है ये जो पोर्शन सब मार्केट में मिल रहा है वो सब बहुत ही वीक है, मुझे कुछ ना कुछ इफेक्टिव सोल्जर्स के लिए डेवलप करना होगा जिससे वो फाइट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यांग के टीचर होते हैं और वो बोलते हैं यांग तुम मेरे फाइनल डिसाइपल हो और उसके लिए मुझे लगता है तुम मेरी लेगेसी को इनहेरिट करोगे और यहाँ के डीन बन जाओगे। जिसपे हम देखते हैं यांग बोलता है यस मास्टर। और हम देखते हैं ये वहां से भाग जाता और बोलता है मुझे माफ करना मास्टर लेकिन मेरी जरूरत फ्रंट लाइंस में है ना कि उस हॉस्पिटल में, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई मेडिसिन को डेवलप करना ही होगा जो कि सच में सोल्जर्स का हेल्प करेगा उन मॉन्स्टर से लड़ने में। और हम देखते हैं ये सोल्जर्स के पास पहुंच भी जाता है और हम देखते हैं सोल्जर लोग को जो कि बोलते हैं डॉक्टर यान हमें यहाँ पे जरूरत है कोई ना कोई मेडिसिन की जिससे हम एलियन से लड़ पाए, तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है जो कि हेल्प कर सकता है और हम लोग को फाइट करने का एक मौका दे सकता है। जिसपे हम देखते हैं यांग बोलता है हाँ मैंने एक डेवलप किया है न्यू पोर्शन जिसका नाम है विगिल, लेकिन इससे तुम्हारी कंडीशन बहुत ही अच्छी तो हो जाएगी लेकिन हाँ उसके बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। जिसपे सोल्जर लोग हेजिटेट भी नहीं करते और वो बोलते हैं क्या 10 मिनट मिलेंगे ना, 10 मिनट काफी है उन एलियंस को खत्म करने के लिए, हम लोग लेंगे। और वो लोग ले भी लेते हैं और हम देखते हैं उसके बाद बहुत खतरनाक लोग फाइट भी करते हैं उन एलियंस के साथ। और ये सब को यांग देख रहा होता है और वो बोलता है जैसा कि सबका रिएक्शन है ये पोर्शन को मैं और भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम फिर से आ जाता है और बोलता है यहाँ पे 3 स्किल है भैया कौन सा चाहिए, एक है पोर्शन मास्टरी, एक है ब्रोकन फाउंटेन पेन और एक है हीलर हार्ट। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पोर्शन मास्टरी को ले लेता है और फिर वो बोलता है इससे मैं कैसे भी करके अपनी बहन को ठीक कर ही लूंगा और यहाँ पे मेरे पास तो अब सनस्टोन भी है लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। और वो प्रैक्टिस भी करने लगता है। तो भाई इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगले एपिसोड में देखेंगे ये अपनी बहन को ठीक कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलेंगे और उसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे पता चले अगला एपिसोड चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।